सास और बहू का जर्नलिंग चैलेंज। पारंपरिक भारतीय परिवारों में सास और बहू के रिश्ते अक्सर जटिल होते हैं। अक्सर इस रिश्ते में दूरी और मतभेद होते हैं, क्योंकि दोनों पीढ़ियों की सोच, आदतें और पसंद नापसंद अलग होती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब ये रिश्ते एक नई दिशा में बदल सकते हैं, और इसी बदलाव की शुरुआत हुई थी एक छोटे से जर्नलिंग चैलेंज से। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। यह कहानी है सीमा और उसकी सास सुषमा देवी की। सीमा एक युवा महिला है जो अपने छोटे से परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल जीवन जी रही है। सुषमा देवी, उसकी सास, एक अनुभवी और परंपरावादी महिला है जिनका जीवन अधिकतर पारंपरिक मूल्यों और घर के कामों में व्यतीत होता है। इन दोनों के बीच रिश्ते में एक हल्की सी दूरी थी। कभी एक दूसरे के विचारों और आदतों से टकराव होता था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से प्यार भी करती थी। सीमा को हमेशा यह लगता था कि सास और बहू का रिश्ता और भी गहरा हो सकता है अगर वे एक दूसरे को थोड़ा और समझ सकें। एक दिन सीमा ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें एक नई ट्रेंड के बारे में बताया गया था, जर्नलिंग चैलेंज, जिसमें लोग अपनी भावनाओं, विचारों और सपनों को डायरी में लिखने की चुनौती स्वीकार करते थे। यह चुनौती 1 महीने तक चलती थी और इसके दौरान लोग खुद को बेहतर समझने की कोशिश करते थे। सीमा ने सोचा, अगर यह चैलेंज वह और सुषमा देवी मिलकर करें तो यह एक नया तरीका हो सकता है उनके रिश्ते को समझने और सुधारने का। सीमा की पहल। सीमा ने इस विचार को अपने दिल में पकड़ा और एक दिन सुषमा देवी के पास गई। वह थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि सास के साथ किसी नए प्रयोग की बात करना आसान नहीं था। लेकिन उसने दिल से सोचा, अगर हम दोनों इस चैलेंज को अपनाते हैं तो शायद हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। सासू माँ, सीमा ने धीरे से कहा, क्या आप मेरे साथ एक चैलेंज करना चाहेंगी? सुषमा देवी ने अपनी चश्मे के ऊपर से सीमा को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चैलेंज? यह एक जर्नलिंग चैलेंज है, सीमा ने उत्साहित होकर कहा। हम दोनों हर दिन अपनी भावनाओं, विचारों और सपनों को एक डायरी में लिखेंगे और फिर हम उन चीजों के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे। सुषमा देवी ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने अपने बेटे के बारे में सोचा जो सीमा से बहुत प्यार करता था। वह जानती थी कि अगर यह चैलेंज सीमा को खुश करेगा तो वह इसमें भाग लेने को तैयार हो जाएंगी। ठीक है, सुषमा देवी ने हंसी में कहा, लेकिन मुझे यह सब करने की आदत नहीं है। तुम्हें देखना होगा कि मैं ठीक से लिख पाऊं या नहीं। सीमा ने खुशी से कहा, कोई बात नहीं सासू माँ, हम साथ में यह करेंगे। शुरुआत का दिन। अगले दिन से ही दोनों ने अपनी जर्नलिंग चैलेंज की शुरुआत की। सीमा ने अपने जर्नल के पहले पन्ने पर लिखा, आज पहली बार सासू माँ से एक नया चैलेंज किया है। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता है जिससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझ पाएंगे और हमारे रिश्ते में और नजदीकी आएगी। वहीं सुषमा देवी ने अपने जर्नल में लिखा, आज सीमा ने एक अजीब सा विचार सामने रखा, जर्नलिंग करने की बात की। मुझे लगता है कि यह बहुत समय वेस्ट करने वाला काम है, लेकिन अगर यह उसे खुश करता है
तो मैं इसे एक बार ट्राई कर सकती हूँ। जब दोनों ने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए, तो सीमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सुषमा देवी ने बहुत गहरे विचार लिखे थे। सुषमा देवी की विचारशीलता और उनके अनुभवों ने सीमा को एक नया दृष्टिकोण दिया। सीमा ने महसूस किया कि उसकी सास ने जो कुछ लिखा था, उसमें जीवन के बहुत सारे अनकहे पहलू थे। अगला कदम। अब अगले कुछ दिनों में सीमा और सुषमा देवी दोनों ने अपनी डायरी में रोज कुछ न कुछ लिखा। एक दिन सुषमा देवी ने सीमा से कहा, कल मैंने तुम्हारे बारे में कुछ लिखा। तुम बहुत समझदार हो और मुझे लगता है कि तुम कुछ नया सीखने की कोशिश करती हो। सीमा चौंकी और बोली, सासू माँ, आपने सच में ऐसा लिखा? हाँ, सुषमा देवी ने हंसी में कहा, तुम्हारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानती थी। सीमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान रहे हैं। यह चैलेंज मुझे अपने आप को और आपके साथ के रिश्ते को बेहतर समझने का मौका दे रहा है। यह छोटी सी शुरुआत दोनों के बीच रिश्ते को एक नए आयाम पर ले आई। जर्नलिंग के इस चैलेंज के माध्यम से सास और बहू ने न केवल एक दूसरे के विचारों को समझा, बल्कि एक दूसरे से प्रेरणा भी ली। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। सीमा को अब यह एहसास हुआ कि रिश्ते में सिर्फ समझ ही नहीं, बल्कि भावनाओं का साझा भी बहुत मायने रखता है। रिश्ते का नया अध्याय। सास और बहू का जर्नलिंग चैलेंज अब अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका था। सीमा और सुषमा देवी दोनों हर दिन अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिख रही थी, और दोनों के विचार अब कुछ और गहरे होते जा रहे थे। जर्नलिंग के इस अनुभव ने उन्हें एक दूसरे के भीतर छुपे पहलुओं को जानने और समझने का एक बेहतरीन मौका दिया था। सीमा की अनुभूति। सीमा अब इस चैलेंज को लेकर काफी उत्साहित थी। पहले उसे यह सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग लगा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह एक जीवनदायिनी प्रक्रिया है, जिससे वह अपनी भावनाओं और विचारों को सही तरीके से अभिव्यक्त कर पा रही थी। जर्नल में लिखने से उसे खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा था। एक दिन उसने अपनी डायरी में यह लिखा, आज मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। सासू माँ के बारे में बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे पहले समझ में नहीं आता था। वह हमेशा एक परंपरावादी महिला के रूप में दिखती थी, लेकिन जब मैंने उनकी डायरी पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि वह भी अपनी जिंदगी में कई संघर्षों से गुजरी है। उन्होंने जो लिखा वह बहुत संवेदनशील था। मुझे उनकी दृष्टि को समझने में अब आसानी हो रही है। सीमा का दिल गहरी सोच में डूब गया। वह समझ चुकी थी कि सास को हमेशा अपने अधिकार और जगह बनाए रखने का दबाव महसूस हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार बलिदान दिए थे, और शायद यही कारण था कि सासू माँ कभी भी अपनी भावनाओं को बाहर नहीं आने देती थी। सीमा अब जानने लगी थी कि उनके रिश्ते की जड़ें और भी गहरी हैं, और यह केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। सुषमा देवी की सोच। दूसरी ओर सुषमा देवी को भी जर्नलिंग के इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला था। पहले वह सोचती थी कि यह सब बेकार की बातें हैं, लेकिन अब वह समझ रही थी कि अपनी भावनाओं और विचारों को डायरी में लिखना किसी आत्ममंथन से कम नहीं था। एक दिन जब सुषमा देवी ने अपनी डायरी में लिखा, तो वह अपने युवा दिनों के बारे में सोचने लगी। उन्होंने लिखा, जब मैं युवा थी तब मेरी दुनिया बहुत अलग थी। उस समय परिवार की जिम्मेदारियां, समाज के नियम और परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण थी। हम महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपना सब कुछ त्याग देती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि क्या हम अपनी इच्छाओं और सपनों को भूलकर सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं।
लेकिन जब से सीमा ने यह चैलेंज शुरू किया है, मुझे यह एहसास हुआ है कि हम भी अपनी बात कह सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। सुषमा देवी ने महसूस किया कि अब वह अपनी जिंदगी को एक नई नज़र से देख पा रही थी। उनके भीतर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का जन्म हो रहा था। उन्हें समझ में आया कि वह भी अपनी कहानी बता सकती थी, और यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण था। सीमा और सुषमा देवी के बीच संवाद। जर्नलिंग के इस चैलेंज के दौरान सीमा और सुषमा देवी के बीच धीरे धीरे संवाद बढ़ने लगा था। वे अब अपनी डायरी के पन्नों पर लिखे गए विचारों और भावनाओं पर खुलकर बात करने लगी थी। एक दिन सीमा ने सुषमा देवी से कहा, सासू माँ, मैं आज आपकी डायरी पढ़ रही थी। आपने जो लिखा वह बहुत ही दिलचस्प था। आप तो बहुत संवेदनशील हैं, जो मुझे पहले कभी नहीं लगता था। सुषमा देवी मुस्कुराईं और बोली, तुमने सही समझा। जीवन के कई पहलू होते हैं जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं। जब तुम हमें समझने की कोशिश करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बात करना अब और भी आसान लगता है। सीमा ने कहा, मुझे अच्छा लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में समझते हैं। पहले जो चीजें मुझे आपसे अजनबी लगती थी, अब वे ज्यादा समझ में आती हैं। सुषमा देवी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह सही है। कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ता है ताकि कुछ नया सीख सकें। भावनाओं का आदान प्रदान। अब दोनों के बीच बातचीत और भी गहरी हो चुकी थी। सास और बहू एक दूसरे से अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगी। सुषमा देवी ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, आज सीमा ने मुझे अपनी कुछ चिंताओं के बारे में बताया। वह अपने भविष्य को लेकर काफी सोचती रहती है। मुझे लगता है कि हम सबके अंदर अपनी जगह और पहचान को लेकर डर होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि डर से पीछे हट जाएं। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सीमा मुझे यह समझाने लगी है कि हमें खुद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सीमा ने भी अपनी डायरी में सुषमा देवी के बारे में लिखा, सासू माँ की जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ रही हैं, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि उनके फैसले और विचार सिर्फ परिवार के भले के लिए होते हैं। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को हमेशा घर की खुशियों में समाहित कर देती थी। अब मैं चाहती हूँ कि वह अपने सपनों और इच्छाओं को भी महत्व दें। सीमा का आत्म साक्षात्कार। एक दिन सीमा ने महसूस किया कि अब वह सास के साथ काफी खुलकर बात कर पाती है। पहले वह कई बार संकोच करती थी, लेकिन अब वह बिना किसी झिझक के अपनी बातें साझा करती थी। उसकी डायरी में एक दिन उसने लिखा, सासू माँ के साथ इस जर्नलिंग चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं पहले जितनी सहज नहीं थी, अब उतनी ही आत्मविश्वासी हो गई हूँ। मुझे अब अपने विचारों को व्यक्त करने में डर नहीं लगता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अब अपने सास के प्रति गहरी समझ और प्रेम महसूस होता है। यह चैलेंज सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था। उनकी समझ और प्रेम अब एक दूसरे से जुड़ने के बजाय गहरा और सशक्त हो रहा था। जर्नलिंग ने उन्हें खुद को और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका दिया। यह दोनों के रिश्ते का एक नया अध्याय था, जिसमें न केवल संवाद था, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान भी था। एक नई दिशा की ओर। सास और बहू का जर्नलिंग चैलेंज अब अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका था। इस दौरान सीमा और सुषमा देवी के रिश्ते में गहरी समझ और तालमेल आ चुका था। वे अब न केवल एक दूसरे से भावनाओं और विचारों की साझेदारी कर रही थी, बल्कि उनके बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो पहले कभी नहीं था।
दोनों एक दूसरे से जो सीख रही थी वह उनकी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन ला रहा था। सीमा की आत्मविश्वास की यात्रा। सीमा पहले बहुत संकोची थी। उसे हमेशा लगता था कि उसे किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा या किसी के फैसलों के अनुसार चलना होगा। लेकिन जर्नलिंग चैलेंज ने उसे आत्मविश्वास दिया था। अब वह अपनी इच्छाओं, भावनाओं और सपनों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचते सोचते खुद को भूल जाती थी। लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि मेरी भावनाएं और विचार भी महत्वपूर्ण हैं। जब मैंने सासू माँ से अपनी चिंताओं और सपनों के बारे में बात की, तो मुझे एक अलग ही राहत मिली। अब मुझे अपने जीवन की दिशा खुद तय करने का आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। सीमा अब खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करती थी। वह जानती थी कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि सासू माँ ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ था। सुषमा देवी का बदलाव। सुषमा देवी भी इस प्रक्रिया से बदल रही थी। पहले वह हमेशा पारंपरिक विचारों में बंधी हुई थी, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण थोड़ा और खुल चुका था। जर्नलिंग चैलेंज के माध्यम से उन्होंने सीखा था कि कभी-कभी खुद के बारे में सोचने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। सुषमा देवी ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीमा से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी। वह मुझे यह समझा रही थी कि हर किसी को अपनी सोच, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का हक होना चाहिए। मैंने हमेशा यह सोचा था कि हमें अपनी इच्छाओं और सपनों को छिपाना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह बिल्कुल गलत था। हम सबको अपनी बात कहने का हक है और यह कोई बुरा नहीं है। सुषमा देवी ने यह महसूस किया कि उनकी परंपरावादी सोच और जीवन की सीमाएं अब उन्हें रोक रही थी। अब वह खुद के बारे में सोचने लगी थी और उन्होंने यह ठान लिया था कि वह जीवन में थोड़े बदलाव की शुरुआत करेंगी। उन्हें अपनी जिंदगी के कुछ नए पहलुओं की तलाश थी और जर्नलिंग ने उन्हें उस दिशा में एक कदम और बढ़ने का साहस दिया। सीमा और सुषमा देवी के बीच और गहरा संवाद। अब सास और बहू के बीच संवाद और भी गहरा हो गया था। वे एक दूसरे से रोज अपनी डायरी में लिखे गए विचारों के बारे में बात करती और उन विचारों पर चर्चा करती। यह चर्चा कभी हल्की फुल्की होती तो कभी गहरी और विचारशील। दोनों के बीच अब एक नई समझ थी, एक समझ जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन सीमा ने सुषमा देवी से कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि जर्नलिंग से हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। मुझे अब समझ में आता है कि आप अपने जीवन में कितने बलिदान देती आई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इच्छाओं और खुशियों को भी प्राथमिकता दें। आप अपनी जिंदगी का आनंद लें, सासू माँ। सुषमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो। कभी कभी मैं खुद को भूल जाती हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। तुमने मुझे यह समझाया है और मैं तुम्हारे लिए बहुत आभारी हूँ। एक नई शुरुआत। सीमा और सुषमा देवी ने तय किया कि वे अब सिर्फ जर्नलिंग तक सीमित नहीं रहेंगे। वे दोनों अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करेंगी। सुषमा देवी ने सोचा कि वह अब कुछ नए शौक अपनाएंगी और अपनी पसंद की किताबें पढ़ेंगी, जिनका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। वहीं सीमा ने यह तय किया कि वह अपने कैरियर को लेकर कुछ नया करेंगी और खुद को एक नए रूप में प्रस्तुत करेंगी। सीमा ने अपनी डायरी में लिखा, सासू माँ अब अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है कि यह हमारे रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। हम दोनों अब एक दूसरे को समझने के बजाय
एक दूसरे को प्रेरित भी कर रहे हैं। सासू माँ के जीवन में बदलाव और मेरी खुद की यात्रा, ये दोनों ही हमें एक दूसरे के और करीब ला रहे हैं। सुषमा देवी ने अपनी डायरी में लिखा, सीमा ने मुझे अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। मैं जानती थी कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि खुद के लिए जीने का कोई बुरा नहीं है। मैं अपने शौक और इच्छाओं का पालन करने के बारे में सोच रही हूँ, और शायद यह मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो। रिश्ते की नई ताकत। इस जर्नलिंग चैलेंज ने सास और बहू के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया था। अब उनका रिश्ता केवल एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे, और यही कारण था कि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। सीमा और सुषमा देवी ने यह समझा कि रिश्ते सिर्फ समझ से नहीं, बल्कि आपसी प्रेरणा और समर्थन से भी मजबूत होते हैं। वे दोनों अब अपने जीवन के अलग-अलग पहलुओं को एक दूसरे के साथ साझा करती और एक दूसरे को प्रेरित करती। जर्नलिंग चैलेंज का यह सफर अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। सास और बहू का रिश्ता पहले जितना जटिल था, अब उतना ही सरल और सशक्त हो गया था। दोनों की जिंदगी में बदलाव आ चुका था, और इस बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक डायरी से हुई थी। जर्नलिंग ने उन्हें न केवल एक दूसरे को समझने का मौका दिया, बल्कि अपनी अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त करने का भी अवसर दिया। रिश्ते का नया रूप। सास और बहू के बीच जर्नलिंग चैलेंज अब अपने अंतिम चरण में था, और इस यात्रा ने उन्हें न केवल एक दूसरे को समझने का अवसर दिया, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नया आयाम जुड़ गया था। यह चैलेंज केवल एक डायरी लिखने का मामला नहीं था, बल्कि यह उनकी सोच, समझ और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने का जरिया बन चुका था। हर दिन, हर नए पन्ने के साथ, सीमा और सुषमा देवी दोनों एक दूसरे से कुछ नया सीख रही थी, और उनके रिश्ते में जो खालीपन था, वह अब धीरे-धीरे भर रहा था। सीमा का आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना। सीमा ने अब पूरी तरह से अपनी आत्मनिर्भरता को महसूस करना शुरू कर दिया था। पहले वह अपने जीवन में कई बार संकोच करती थी, यह सोचकर कि क्या वह अपने सपनों को साकार कर पाएगी या नहीं। लेकिन अब उसकी सोच में बदलाव आया था। जर्नलिंग ने उसे आत्मविश्वास दिया था, और उसने महसूस किया कि उसके सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने दूसरों के। सीमा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं महसूस करती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ, वह मैं हासिल कर सकती हूँ। मैंने हमेशा दूसरों के अनुसार ही जीने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी इच्छाओं और सपनों के पीछे भी भागना चाहिए। जर्नलिंग ने मुझे यह समझने का मौका दिया कि मेरी जिंदगी के फैसले सिर्फ मेरे ही होने चाहिए। सीमा अब अपनी जीवन दिशा पर पूरी तरह से काम कर रही थी। उसने अपनी शिक्षा और करियर में और अधिक फोकस करना शुरू कर दिया था। उसे यह समझ में आया कि अपनी पहचान बनाना और खुद को साबित करना हर इंसान का हक है। सुषमा देवी का नया दृष्टिकोण। सुषमा देवी के लिए भी यह यात्रा एक प्रकार से आत्मसाक्षात्कार बन चुकी थी। पहले वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना सब कुछ बलिदान करती रही थी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में सिर्फ दूसरों के लिए जीने से कुछ हासिल नहीं होता। अब वह खुद के लिए भी जीने लगी थी। सुषमा देवी ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने हमेशा परिवार की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखा, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि परिवार की खुशियां तभी संभव है जब हम खुद खुश और संतुष्ट हों। मैंने अपनी इच्छाओं को दबाया, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मुझे भी अपनी खुशियों का पीछा करना चाहिए। मैं अब अपनी पसंद की चीजें करने की योजना बना रही हूँ, जैसे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और कुछ नई कला सीखना।
मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। सुषमा देवी ने अब परिवार के कामों के बीच अपने लिए कुछ समय निकालना शुरू कर दिया था। उसने सोचा कि वह अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ेगी और अपने पुराने शौक को फिर से जगाएगी। यह एक नया कदम था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जर्नलिंग ने उसे यह एहसास दिलाया था कि खुद के लिए भी जीना जरूरी है। सीमा और सुषमा देवी का भविष्य। जर्नलिंग चैलेंज ने दोनों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। सीमा ने अब अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था। वह अब अपने सपनों के लिए काम करने लगी थी और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को एक संतुलन में लाने की कोशिश कर रही थी। वहीं सुषमा देवी ने भी घर के कामों के बीच अपना समय निकालकर खुद के लिए कुछ नया करने की योजना बनाई थी। उनके जीवन में यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वह अब खुद को पहले बार प्राथमिकता देने लगी थी। यह दोनों के लिए एक नया अनुभव था और यह उन्हें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का अवसर दे रहा था। सीमा और सुषमा देवी के रिश्ते में गहरी दोस्ती। अब सास और बहू के बीच का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक संबंध नहीं रह गया था। वह दोनों अब एक दूसरे की सच्ची दोस्त बन चुकी थी। उनकी जर्नलिंग ने उन्हें एक दूसरे से साझा करने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और एक दूसरे की मदद करने का नया तरीका दिया था। सीमा ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, सासू माँ अब मेरी दोस्त बन गई है। जब मैंने उन्हें अपनी चिंताएं और खुशियां बताई तो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे प्रेरित किया। मुझे लगता है कि अब हम एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे हैं। मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुषमा देवी ने अपनी डायरी में लिखा, आज सीमा ने मुझसे कुछ बातें की जो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगी। वह अब और अधिक आत्मविश्वासी हो गई है। मैं खुश हूं कि वह अब खुद के लिए जीने की दिशा में बढ़ रही है। मैं जानती हूं कि वह बहुत कुछ हासिल करेगी। मैं अब खुद को और भी स्वतंत्र महसूस कर रही हूं और मुझे लगता है कि यह यात्रा हमारे रिश्ते को और भी गहरा करेगी। जर्नलिंग चैलेंज का समापन। अब जर्नलिंग चैलेंज समाप्त होने वाला था, लेकिन सीमा और सुषमा देवी ने यह महसूस किया कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। जर्नलिंग ने उन्हें न केवल एक दूसरे के बारे में बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया, बल्कि यह उनके जीवन को एक नई दिशा देने में भी मदद की। सास और बहू दोनों ने यह सीखा था कि रिश्तों में सिर्फ प्यार और आदर ही नहीं, बल्कि संवाद और समर्थन भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस चैलेंज ने उन्हें न केवल अपने बारे में जानने का मौका दिया, बल्कि एक दूसरे से प्रेरित होने और एक दूसरे के सपनों को समझने का भी अवसर प्रदान किया। जर्नलिंग ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया था और यह उन्हें जीवन में नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। समाप्ति। यह यात्रा सास और बहू के रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ चुकी थी। जहां पहले वे सिर्फ एक पारंपरिक रिश्ते में बंधी हुई थी, वहीं अब वे दोस्त, सहयोगी और प्रेरणा देने वाली थी। जर्नलिंग चैलेंज ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन के किसी भी पहलू में बदलाव लाना संभव है, बशर्ते हम अपने भीतर के डर को छोड़कर खुले दिल से एक दूसरे को समझें। अब सास और बहू दोनों अपनी जीवन यात्रा को और भी उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जारी रख रही थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।